अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ ऐसी बुनियादी बातें करेंगे जो अक्सर आपके जहन में जिनके सवालात आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारे जवाबात इस वीडियो की वजह से मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है, या कहाँ पे आप खड़े हैं, किस कैटेगरी में आप फाल करते हैं, क्योंकि जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है तो उसने 5 जो कैटेगरीज़ बनाई हैं कि जिसमें आप मौजूद हो सकते हैं हर वक्त में। उसका तरीका क्या है जांचने का कि आप ब्लड प्रेशर खुद घर में भी चेक कर सकते हैं, आप डॉक्टर के क्लिनिक पे जाके भी चेक करवा सकते हैं, या आप किसी, जैसे पाकिस्तान में रिवाज है कि फार्मेसी पे आप जाएं और आप जहां से भी आपका ब्लड प्रेशर चेक होना है, कोशिश करें कि 5 मिनट के लिए थोड़ा सा सुकून से बैठें और उसके बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें। आपका जो ब्लड प्रेशर बताया जाएगा उसमें 2 जो हैं डिजिट्स होते हैं, यानी एक ऊपर वाला होता है जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये वो प्रेशर होता है कि जब आपका दिल बीट करता है, जब आपका दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब आपका दिल धड़कता है, तो उस दौरान जो खून की नालियां हैं, आर्टरीज हैं, उनके अंदर जो खून का प्रेशर उसकी दीवार के साथ लगता है, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। उसके बाद होता है नीचे वाला यानी डायस्टोलिक। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो खून की नालियों में खून का होता है, खून की जो नालियां हैं, आर्टरीज, उनकी दीवारों के ऊपर उस वक्त जब दिल जो है वो धड़कने के बाद रिलैक्स होता है। जब जो हम अपनी बीट महसूस करते हैं तो 2 जो बीट होती हैं दिल की, जो 2 धड़कनें होती हैं, या जो हमारी एक नब्ज़ या पल्स होती है, उसके दरमियान का जो टाइम होता है, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये दोनों ब्लड प्रेशर जो हैं ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी में होते हैं। और इसकी वजह क्या होती है कि इसकी वजह ये होती है कि जब से इंसानों ने ब्लड प्रेशर चेक करना शुरू किया है, तो जिन आलात की मदद से या इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो चेक करते थे तो उनमें मरकरी या पारे का इस्तेमाल करते थे, तो इसीलिए हमेशा से इसका जो यूनिट है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में है। कौन सा इसमें से ज़्यादा अहम है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, ये मैं आपको इस वीडियो के आखिर में जवाब दे दूंगा। अब वो जो 5 कैटेगरीज हैं ब्लड प्रेशर की, वो कौन सी हैं दोस्तों? अगर तो आपका ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक, वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम है, और जो नीचे का ब्लड प्रेशर है वो चाहे 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो, तो इसको हम कहते हैं कि आप नॉर्मल कैटेगरी में हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर इस कैटेगरी में आता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो जो ज़िंदगी गुजार रहा है या उसका जो लाइफस्टाइल है तो वो उसको जारी रखना चाहिए। इसका मतलब है कि उसका ब्लड प्रेशर उस लाइफस्टाइल के साथ बेहतरीन है। ये है कैटेगरी नंबर 1 नॉर्मल की। दूसरी जो कैटेगरी जो है, जिसको मैंने जैसे बताया भी है कि AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की ये 5 कैटेगरीज हैं, दूसरी को हम कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर दोस्तों वो ब्लड प्रेशर होता है जब ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो आपका 120 और जो 80 है, यानी 120 से लेके 129 तक एक जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी है वो रहे, लेकिन जो नीचे का या डायस्टोलिक है वो 80 ही हो, तो इसको हम कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 टू 129 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और जो डायस्टोलिक है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो ये आपका हो गया एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। अब नॉर्मल में और इसमें क्या फ़र्क है? नॉर्मल और इसमें ये फ़र्क है कि नॉर्मल वाला जो रीडिंग जिसकी आई है उसको परेशान नहीं होना चाहिए, उसको वही लाइफस्टाइल जारी रखना चाहिए। लेकिन जिसका एलिवेटेड ब्लड प्रेशर आया है तो इसका मतलब है कि उस शख्स को, उस मर्द को, उस औरत को, उस लड़के को, उस लड़की को अपनी खाने पीने का जो स्टाइल है उसमें थोड़ी तब्दीली लानी चाहिए। जैसे नमक का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, और इसी तरह से जो फल और सब्जियों पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और कम खाना चाहिए मुरगन ग़िज़ाएँ जो बड़ी चटपटी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है उस पर हम दवाई तो शुरू नहीं करवाते, लेकिन एहतियात का कहते हैं, क्योंकि इसके बाद की जो फिर यानी कैटेगरीज़ हैं उसमें अगर आप खुदा न खास्ता चले जाते हैं तो फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। यह है दूसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी आती है हाइपरटेंशन की या हाई ब्लड प्रेशर की। उसकी फिर हमने 2 स्टेजेस या 3 स्टेजेस बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से ये टोटल 5 कैटेगरीज बनती हैं। एक है स्टेज 1। स्टेज 1 हाइपरटेंशन, उसको हम कहते हैं जब किसी का ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक है यानी ऊपर वाला, वो 130 टू 139 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो, यानी 130 से 139 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और नीचे का या डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है
वो 80 to 89 मिलीमीटर ऑफ मरकरी यानी 80 से 79 जो है मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक हो, तो इसको हम कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। अब स्टेज 1 हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन है जिस पे आपका जो डॉक्टर है वो आपका तफसीली जायज़ा लेता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री का तफसीली जायज़ा लेता है, और उसके बाद चांसेस यही होते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा आपको ब्लड प्रेशर की कोई एक दवाई जो है वो लो डोज पे शुरू करवाई जा सकती है स्टेज 1 हाइपरटेंशन में। इसके बाद जो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी है, हाइपरटेंशन की कैटेगरी है, उसको हम कहते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। अब जो स्टेज 2 हाइपरटेंशन होती है उसमें जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा हो जाता है, और इसी तरह से आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है ये आपकी बीमारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आपका डॉक्टर जो है वो आपको ब्लड प्रेशर की एक से ज़्यादा जो दवाइयाँ हैं वो लो डोज के अंदर कोशिश होती है कि वो आपको दी जाए, बजाय इसके कि एक ही जो दवाई है उसकी ज़्यादा डोज दे के उसके साइड इफेक्ट ना आ जाए। तो ये किया जाता है, तो इसको कहा जाता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन। यानी अभी तक जो हमने 5 कैटेगरीज की बात करनी है उनमें से ये चौथी कैटेगरी है। अब हम दोस्तों बात करते हैं आखिरी कैटेगरी की, जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर किसी भी शख्स का जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर वाला जो है 180 से ज़्यादा हो जाए और नीचे वाला 120 या उससे ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो शख्स जो है अब हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला गया है। अगर तो किसी को इसके साथ अलामात नहीं है तो कोशिश वो करे शख्स कि वो 5 मिनट इंतज़ार करे और 5 मिनट के बाद ये ब्लड प्रेशर की रीडिंग दोबारा ले। अगर 5 मिनट के बाद दोबारा रीडिंग लेने के बाद भी जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 180 से ज़्यादा है और नीचे का 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि अब उस शख्स को लाजमी हो गया है कि अपने डॉक्टर से फौरी राब्ता करे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता 180 और 120 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर है लेकिन साथ ही कुछ ऐसी अलामात हैं, जैसे किसी को चेस्ट पेन है, जैसे किसी को सांस की तकलीफ शुरू हो गई है, जिसको बहुत ज़्यादा किसी एक साइड की कमज़ोरी है, या नमनेस है कि उसका हिस्सा जो है कोई सुन हो गया, उसकी कमर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो चक्कर आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही तो क्या हो रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान में जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं जिसको हम 1122 कहते हैं, फौरी तौर पे उनको कॉल करें या फौरी तौर पे अपने घर वालों के साथ अस्पताल की इमरजेंसी में मुंतकिल हो जाएं, ये ज़रूरी है। तो ये 205 वो कैटेगरीज हैं जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बनाई हैं, और इसके हिसाब से आपको मालूम हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर कहाँ पे खड़ा है। सादा सा आपने काम क्या करना है कि अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, और जैसे मैंने बताया है कि चेक करवाने का क्या तरीका है। अब जो अक्सर दोस्त पूछते हैं कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाले और नीचे वाले में से कौन सा ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा अहम है और कौन सा ज़्यादा अहम नहीं है। आम तौर पर यह सोचा जाता है कि वो लोग जिनकी उम्र 50 साल या उनसे ज़्यादा हो तो उनकी खून की नालियों में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि वो उनकी खून की नालियाँ सख्त होती जाती हैं, वहाँ पर छोटे मोटे क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। लेकिन दोस्तों डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी गैर अहम नहीं है। ये दोनों ही में से जब कोई बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आपको अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए, हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत हो। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही ब्लड प्रेशर इंतहाई अहम है। मिसाल के तौर पर स्टडीज़ ने बताया है कि अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी उससे ज़्यादा हो जाए उसके नॉर्मल से, या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसके नॉर्मल से 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी उससे ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है कि उसको दिल के और दिमाग के जो अमराज हैं वो ज़्यादा होने के अब चांसेस हैं। दोस्तों ये थी बुनियादी सी मालूमात जो कि आपके लिए यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में थी। अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल के अलावा बाकी बीमारियों के बारे में जांचना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मेरा जो चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, उसको ज़रूर विजिट करें और उसको सब्सक्राइब भी करें। और अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और ये जो घंटी का आपको आवाज़ आई है इसको दबा दें, और वीडियो कोई अच्छी है तो उसको शेयर करें और लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।